जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? तो बात वहां से शुरू होती है जहां पर हम श्रीमद् भगवद गीता के चरणों में बैठकर ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जी कैसे रहे और इसमें कौन सी ऐसी दृष्टि है जो अर्जुन ने प्राप्त की भगवान श्री कृष्ण से। प्रारंभ में वो कथा कह दीजिए, संवाद कह दीजिए, वहां से शुरू होता है जहां अर्जुन को लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। मेरा सर्वश्रेष्ठ जो कदम है, जो कर्म है, वो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये जो सारे प्रश्न हैं वो मनुष्य के मन में हर युग में और हर समय में रहने वाले। इसलिए गीता माता के द्वारा जो ज्ञान की सरिता बह रही है वो हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है, ताकि हम कुंठा के शिकार नहीं हो, ताकि हम इस बारे में सतर्क रहें कि मुझे जो करना था, जिस रूप में मेरी भूमिका है, मैंने उसका निर्वाह अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ ढंग से किया है। और उसमें समर्पण का क्या महत्व है, लेकिन समर्पण का अर्थ ये नहीं कि पलायन कर दिया। भगवान को अगर शांति का वो स्वरूप अच्छा लगता होता जिसमें संघर्ष से हट जाए मनुष्य, तो अर्जुन तो वहां से रथ अपना पलटा देने के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही ये विचार कर रहे थे। तो भगवान ने उनको सिर्फ इसलिए नहीं युद्ध करने की प्रेरणा दी कि अमुक परिणाम प्राप्त करना है, वरन इसमें वो अपनी आत्मा के साथ जुड़कर अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान के साथ जो उनके लिए उपयुक्त कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। ये सब प्रसंग इसमें आता है। ये इस तरफ मैं ऐसे ही आपके साथ चला गया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आप चाहे पढ़ रहे हो, आप सर्विस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप जगत में जो भी संबंध है उनमें व्यवहार कर रहे हो, बहुत सारी बातें ऐसी हैं श्रीमद् भगवद गीता में जिनके साथ जुड़कर हम अपने आप को नष्ट होने से बचा सकते हैं। नष्ट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि शरीर समाप्त हो गया, वो नहीं। नष्ट हम जब अपनी पूर्णता का जो बोध है उससे हटकर अपने को कंगाल समझने लग जाते हैं, गरीब समझने लग जाते हैं, दरिद्र समझने लग जाते हैं, या किसी स्तर पर अपने भीतर एक रिक्तता का अनुभव करते हैं। उस रिक्तता को हटाना किसी दूसरे के लिए संभव नहीं, क्योंकि उसके बारे में हमारे अलावा किसी को पता भी नहीं होता है। तो वो रिक्तता हटाने के लिए ये जो हमारे करुणामय श्री कृष्ण है, उनकी वाणी का जो प्रवाह है वो अमोघ है, यानी कि उसका तो कोई उसकी कोई तुलना ही नहीं है। इतना कहकर 29वें श्लोक की तरफ चल जाते हैं। बुद्धेर्भेदं धृतिश्चैव गुणस्तत्त्रिविधं शृणु प्रोच्य मानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। जो भगवान भी ना इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं बात को कहने के ढंग को। तो अलग अलग समय पर अर्जुन के इतने नामों में से कहीं उनको सव्य साची का, कहीं उनको धनंजय का, कहीं कौन्तेय का, तो बहुत अलग अलग रूप में उनका संबोधन करते हैं। पर जब संतों के पास बैठते हैं तो पता चलता है यहाँ पे इस संबोधन के पीछे ये बात और है। हम वहां तक नहीं जाते, सीधे अर्थ पे चले जाते हैं। यह 29वां श्लोक है, इसमें बुद्धि और धृति के 3 तरह के भेदों को बताने वाले हैं, उसकी प्रस्तावना है, उसका प्रारंभ है। तो क्या कह रहे हैं, हे धनंजय, अब तू बुद्धि और धृति, धृति का मेरी समझ में अर्थ धैर्य से भी है, बाकी और देखते हैं, कि हे धनंजय अब तू बुद्धि और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। तो अब देखिए, हम ऐसा कहते हैं भाई बुद्धि है हमारी, तो इसके भी 3 भेद बताए, भगवान ने 3 भेद बता दिए। बुद्धि जो है और उसमें और मन में क्या अंतर है, इसके बारे में आप सोचते होंगे कभी कभी कि ये समानार्थक शब्द है क्या। तो जो मेरी समझ में आया थोड़ा पढ़ पढ़ा कर, तो मन तो संकल्प विकल्प करता है, पर बुद्धि जो है वो निश्चय करने वाली है कि ये करना है। तो इंटेलेक्ट को समझ लीजिए तो बुद्धि के समानार्थक हो गया, माइंड को मन के समानार्थक अंग्रेजी में मानकर चल रहे होते हैं। और गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा नहीं, इसमें भी अलग अलग बातें हैं।
तो सूक्ष्म स्तर की बातें समझने के लिए धैर्य और हमारे अंदर ये आस्था होनी चाहिए, या आस्था की आवश्यकता होती है कि ये मैं यहाँ पर ऐसे देख रहा हूँ, इसमें मुझे आश्वस्ति है कि मुझे यही करना है। वरना मन अगर दौड़ता रहेगा ना, तो पहले बहुत स्थानों पर बताया गया है कि मन को वापस सही-सही दिशा में कैसे लाएँ। इतना कह के हम अगले श्लोक की तरफ चले जाते हैं, जिसमें कि ये पहले में तो प्रस्तावना ही की उन्होंने कि अब 3 प्रकार के जो भेद हैं बुद्धि के और धृति के, वो मैं बताने वाला हूँ। तो पहले शुरुआत बुद्धि से कर रहे हैं। अब आपको पता है 3 तरह की बुद्धि बताएँ, एक सात्विक बुद्धि, एक राजसिक बुद्धि और तीसरी तामसिक बुद्धि। अरे वाह! आपको तो सब पता ही है। तो और पता करते हैं 30वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वो बुद्धि सात्विकी है। अब देखिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति जो शब्द है ना, ये वृत्ति के आगे प्र लग गया है और नी लग गया है। तो प्रवृत्ति का मतलब जैसे कि प्रसार, विस्तार होता है ना सार को लेकर, स्थान के आगे लग जाता तो गति हो गई। तो प्रवृत्ति जो है, इसका मतलब मैं ये कर लूं वो कर लूं, और करना आवश्यक है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। तो वो गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति का त्याग कर भगवद अर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग जब यहाँ जिस संदर्भ में सात्विक बुद्धि के परिचय, उसके लक्षण के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये सामान्य प्रवृत्ति नहीं है, ये समर्पण के भाव के साथ में प्रवृत्ति है। तो जो सात्विक बुद्धि वाला मनुष्य प्रवृत्ति कर रहा है, तो वो अपने लिए नहीं कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि ये तो करना चाहिए। उसमें करुणा भी है, उसको पता है कि ये मनुष्य होने के नाते मेरा अम, मेरा मेरा कर्तव्य कर्तव्य है। तो जैसे राजा जनक का उदाहरण यहाँ पर दिया। और फिर निवृत्ति के बारे में जो गीता प्रेस की पुस्तक है, उसमें ऐसा कहा कि देह के अभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। उपराम का मतलब कि वहां पर अपना ध्यान नहीं है, अपने आप में ही रम गए। और तो इसमें उदाहरण सनकादिक जो है वो चारों भाई थे। निवृत्ति मार्ग से आप यूं समझे कि जब आपको ये नहीं करना है कि मुझे संसार में इस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए ये करना है या वो करना है, उसमें आप अपनी आत्मा में रम गए। अपनी आत्मा में रम गया भी सात्विक बुद्धि वाला मनुष्य हो सकता है, और कर्तव्य कर्म का निर्वहन करने वाला भी समर्पण भाव से करे तो सात्विक बुद्धि वाला है। ये बात हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। अब आप देखिए, अगर उदाहरण हम श्री कृष्ण भगवान के साथ लेकर चलें, तो अर्जुन को तो उन्होंने कहा भाई युद्ध कर, और विदुर जी को तो कहा कि ध्यान कर। तो उनको पता है कि किसके लिए कौन सी वृत्ति वाला है, और उसको प्रवृत्ति अनिवार्य होगी अपने पूर्णता तक पहुंचने के लिए, या निवृत्ति अनिवार्य होगी। और ये जो पहचान है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए क्योंकि कई बार हम अपने आप को किसी परिस्थिति से अलग करने के लिए, यदि भय के कारण निवृत्ति मार्ग को अपने लिए श्रेयस्कर मान लेंगे, और जो गृहस्थी का कार्य है या जो भी भूमिका है उसको अ, उसको छोड़ देंगे कि मैं तो चला गया, तो गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ इसलिए क्योंकि फिर हमारा उसमें कल्याण होगा नहीं, आगे जाके वापस लौटना पड़ सकता है। तो हम ऐसा जाएं कि सॉलिड कदम उठाएं, वहां पहुंचे जहां से लौटना न हो, ऐसी बात को अपने साथ पकड़ते हुए सबके मंगल और सबके कल्याण की प्रार्थना करने की जो प्रेरणा ऋषियों की है, उसको अपने हृदय में धारण करके सबके मंगल सबके कल्याण की प्रार्थना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री कृष्ण।